परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। आधुनिक समय पर हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इसको कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इसको कहा जाता है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, यहां पर परीक्षा गुरु की बात हो रही है। जन्म मरण से भय, वैराग्य, तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? इनमें से कौन सा रस है जो जन्म मरण के भय से उत्पन्न होता है या वैराग्य से उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? वैराग्य से। तो यहां पर जैसे आपको वैराग्य आ गया, तुरंत आपका उत्तर आ जाना चाहिए, वैराग्य किस रस के अंदर पाया जाता है? जो वैराग्य की भावना है वह आपको किस रस के अंदर मिलेगी? तुरंत उत्तर दे दोगे। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, 100 अजान 100 जान, ये बालकृष्ण भट्ट, बाबू देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। अद्भुत में विस्मय के भाव, करुण में शोक के, विभत्स में जुगुप्सा, जबकि वैराग्य ये शांत रस में होता है, निर्वेद के भाव। 12 का डी, 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इन पंक्तियों में आपको छंद बताना है। एक बात तो क्लियर है कि 3 इसमें हो जाते हैं वर्णिक छंद और हरिगीति का हो जाता है मात्रिक छंद। तो मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इसमें आपको बताने कौन सा है। तो यहां पर आप देखोगे 2 2 4 2 6 7, तो इसमें जब आप निकालोगे तो आपको मिलेंगे 11 11 वर्ण वाले। क्या मिलेंगे? 11 11 वर्ण वाले। इंद्र वज्रा हो जाता है। यह कैसा छंद है? यह एक वर्णिक छंद है। इंद्र वज्रा कैसा छंद है? आप कहोगे सर वर्णिक छंद है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से, कि उपमेय का उत्कर्ष का अर्थ होता है उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। उपमेय के उत्कर्ष का अर्थ होता है उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। उपमेय को कैसे दिखाना? आप कहोगे सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, और वो भी कारण सहित, वो भी कारण सहित। तो जहां उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर कारण सहित दिखाया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और अगर उपमेय उपमान से नॉर्मल बढ़िया होता तो फिर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप और व्यतिरेक में एक ही अंतर है कि व्यतिरेक में उपमेय क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण भी होता है, प्रतीप में कारण नहीं होता। सारे के सारे क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। अच्छे क्वेश्चन पे तो बिल्कुल सरेंडर कर दे तो तुम लोग पाकिस्तानी सेना की तरह एकदम हाथ ऊपर करके बाबूजी बचाओ। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। सीधे सीधे चरणों को कमल बता दिया। तो जैसे मन को मयूर बता देना, हृदय को जलजात बता देना, इसी प्रकार चरणों को सीधे सीधे कमल बता देना। याद रखिएगा, यहां पर रूपक अलंकार है। 15 16 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। 15 16 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? इनमें से अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि शब्द, अर्थ या दोनों, लेकिन शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, छंदालंकार कोई अलंकार नहीं होता। छंदालंकार कोई भी अलंकार नहीं होता। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जय और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहां पर सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह किस विद्वान का मत है देवनागरी लिपि के संबंध में? अब सभी जानते हैं हमारी राजभाषा हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
ये सारी की सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो यहां पर जा और फा के लिए वर्ण नहीं है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? यह बात याद रखेगा, मोनियर विलियम्स के द्वारा कही गई है। देवनागरी के संबंध में यह बात मोनियर विलियम्स के द्वारा कही गई है। 17 का भी 18 का भी आपका बिल्कुल सही है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा? तो आपको इनडायरेक्टली यह पूछा है कि हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची यह मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची मान्य प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? मान्यता प्राप्त, अब सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं? आप कहोगे सर 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं बच्चा? 22 भाषाएं हैं। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? सिंघल द्वीप मतलब जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो लोग हैं इनमें से किसको मागधी कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो सोचो उस समय जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, मगध बिहार से हुआ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी किस समय लिखे गए? पाली में। इसी कारण, क्योंकि मगध से उस समय जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए उनका जो केंद्र था वो मगध था। इसी वजह से सिंगल श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कह देते हैं। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 19 का ए, 20 का